जोहरान ममदानी और रेगुलर बेसिस गेज को, लेस्बियंस को और इनकी कम्युनिटी को भी सपोर्ट करते हैं। आपको वो मार्डी ग्रा में भी नजर आएंगे, प्राइड में भी नजर आएंगे। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम आपके पास, मेरे पास कुरान मजीद मौजूद है। हमें कौम लूत के बारे में बता दिया गया है। इफ आई एम सपोर्टिंग हिम। हेलो गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो जोहरान ममदानी की आपने चर्चा सुनी होगी, अमेरिका में तहलका मचा चुके हैं। तो वीडियो हम देखने वाले हैं जोहरान ममदानी एक्सपोज्ड, हीरो और ट्रोजन हॉर्स। तो ये वीडियो हम देखने वाले हैं इस टाइटल की। क्या इसके अंदर हमें कुछ और अलग चीज़ें दिखाई दे सकती हैं? तो चलो देखते हैं भाई। इनके चर्चे तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि भाई जोहरान ममदानी जो है भाई मुस्लिम हैं। एक तो ये मुस्लिम हैं, ऊपर से इनका तरीका थोड़ा अलग रहा है, तो वो देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गो। जोहरान ममदानी 34 साल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन चुके हैं। सन 1892 के बाद पहली बार कोई न्यूयॉर्क में यंगेस्ट मेयर बना है। कर्टिस सिल्वा और एंड्रयू कुओमो को 44% विक्ट्री मार्जिन से हराने वाले जोहरान ममदानी आइडेंटिफाई करते हैं एज अ मुस्लिम और आइडेंटिफाई करते हैं कि वो साउथ एशिया की तरफ से पहले ऐसे इंसान हैं जो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन चुका है। इस वक्त ब्रुकलिन में पार्टी चल रही है, फायरवर्क्स हो रहे, जगह जगह पर मुसलमान सेलिब्रेट कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं, स्लैप टू इजराइल, स्लैप टू ज़ायनिज्म। बॉलीवुड के गानों पर डांस हो रहा है, धूम मचा ले, धूम मचा ले। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। मेरे लिए मैटर ये करता है कि जब कोई जोहरान ममदानी की बात नहीं कर रहा था, मैंने जोहरान ममदानी की सपोर्ट में एक वीडियो बनाई थी। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी। लेकिन क्या आपने नोट किया कि उस वीडियो को ब्रॉडकास्ट करने के चंद दिनों के अंदर अंदर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी। आज आप मुझसे ये सवाल तो नहीं करते कि मैंने वो वीडियो डिलीट क्यों की थी, लेकिन आप ये जरूर पूछते हैं कि मैं जोहरान ममदानी की सपोर्ट में बात क्यों नहीं कर रहा। मेरी नजर में जोहरान ममदानी एक ट्रेल ब्लेजर है या फिर एक ट्रोजन हॉर्स। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। चलो। ये बात है आज से 16 साल पहले की, सन 2009 की। एक दिन मैं काम से थक कर इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में, जहां मैं रहता था, अपने घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद लेट नाइट टेलीविजन चैनल ऑन किया। जैसे ही लाउंज में बैठे मैंने टेलीविजन चैनल ऑन किया, एक चैनल से दूसरे चैनल पे स्विच किया। हर टेलीविजन चैनल पर एक ही ब्रॉडकास्ट चल रही थी और ये ब्रॉडकास्ट अमेरिका में इलेक्ट होने वाले प्रेसिडेंट की विक्ट्री स्पीच थी। जैसे ही मैंने वो स्पीच सुननी शुरू की, आई वाज मेस्मराइज्ड, क्योंकि बोलने वाला इतना अच्छा बोलता था, इतना अच्छा बोलता था कि किसी का भी दिल मोह लेता था। ये जो प्रेसिडेंट हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, आप इन्हें बैरक हुसैन ओबामा के नाम से जानते हैं। और ओबामा एक ऑरेटर है, एक पब्लिक स्पीकर है, एक जबरदस्त बोलने वाला है। और ओबामा ने अपनी स्पीच में कहा कि जिन लोगों ने मुझे वोट किया, थैंक यू सो मच, बट जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया, आई विल बी योर प्रेसिडेंट टू। To those Americans whose support I have yet to earn. I may not have won your vote tonight, but I hear your voices. I need your help, and I will be your president too. एक बात आपको बताता जा रहा हूं, ये बात आपको आज शायद समझ नहीं आएगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप इसको समझने लगेंगे। हमें लगता है कि हर इंसान लीडर बनना चाहता है, ऐसा हरगिज नहीं है। पीपल वॉन्ट टू बी लेड। अगर कोई बोलने वाला अच्छा हो, कोई समझाने वाला अच्छा हो, कोई कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी हो। बदकिस्मती से पिछले 70 सालों में दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, जितने लीडर्स आए हैं उनमें और कोई स्किल हो या ना हो, अच्छे ऑरेटर, अच्छे पब्लिक स्पीकर्स नहीं रहे। इसलिए अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री उठाकर देखें तो आपको अच्छा बोलने वालों में बैरक ओबामा नजर आएंगे या फिर अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जोहरान ममदानी। लेकिन सवाल तो फिर भी वहीं का वही है कि जो वीडियो मैंने बनाई थी वो वीडियो मैंने डिलीट की क्यों? जोहरान ममदानी की उस वीडियो को डिलीट करने के पीछे मकसद क्या था? पहले यह समझना जरूरी है कि उस वीडियो में मैंने क्या बात की थी।
अब वो वीडियो मैं आपको पूरी तो यहां पर नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत बता दूंगा। आपको याद आ जाएगा कि ज़ोरान ममदानी जब कंटेस्ट कर रहे थे तो कैंडिडेट्स के बीच में जो डिबेट रखी गई थी, मैंने उसका रेफरेंस दिया था, जहां पर तमाम कैंडिडेट्स ने यह कहा था कि इलेक्शन जीतने के फौरन बाद वो माथा टेकने के लिए जेरूसलम जाएंगे और टेंपल पर जाकर, दीवार पर जाकर अपना सर रखेंगे। लेकिन ज़ोरान ममदानी ने कहा कि मैं न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए यहीं रुकूंगा, यहां के लोगों के लिए काम करूंगा, मैं किसी होली सिटी में जेरूसलम नहीं जाऊंगा। एंड आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोई तो है जो ज़ायनिज्म के खिलाफ खड़ा है, ज़ायनिज्म के खिलाफ बात कर रहा है और खुलकर सपोर्ट कर रहा है फलस्तीन को और खुलकर सपोर्ट कर रहा है मुसलमानों को। मैंने वो वीडियो बनाई, वो वीडियो आपको याद है, वो वीडियो आपने देख ली, लेकिन फिर मेरी नजर से 3 ऐसी चीजें गुजरी कि फिर मैंने ज़ोरान ममदानी को सपोर्ट करना बंद कर दिया और अपनी वो वीडियो डिलीट कर दी, ताकि किसी और को वो पैगाम ना मिले, किसी और को वो इंप्रेशन ना मिले कि आई एम सपोर्टिंग हिम। अब यहां पर क्विकली मैं आपके साथ वो 3 रीजन शेयर करता हूं जिसकी वजह से मैंने वो वीडियो डिलीट की और रिफ्रेन कर लिया फ्रॉम सपोर्टिंग हिम। पहला पॉइंट है प्रोस्टिट्यूशन। ज़ोरान ममदानी मेयर का इलेक्शन लड़ने से पहले न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर रहे हैं और वहां पर उन्होंने कुछ बिल्स को सपोर्ट किया और बाद में अपने मेयर के मैंडेट में उसे शामिल किया। अब ये जो प्रोस्टिट्यूशन का बिल है जो अमेरिका में ज़ोरान ममदानी ने सपोर्ट किया, वो कहता ये है कि प्रोस्टिट्यूशन को डीक्रिमिनलाइज करें, यानी जो लोग प्रोस्टिट्यूशन में शामिल हैं, जो लोग पेड सेक्स करते हैं, कंसेंचुअल सेक्स करते हैं, अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजाएं ना दी जाएं। अब अगर ऐसा होता है जो ज़ोरान ममदानी चाहते हैं, अगर ऐसा होता है तो सोचें, हर जगह पर रेड लाइट एरियाज बन जाएंगे, गाड़ियां आकर रुकेंगी, प्रोस्टिट्यूट्स आएंगी, वहां पर ड्रग्स शुरू हो जाएंगी और इसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हो जाएगी, एक फ्लड गेट खुल जाएगा, शहर का कल्चर तबाह हो जाएगा। अब यहां पर आपने 2 बातें बड़ी अच्छे से समझनी है, एक है डीक्रिमिनलाइज करना और दूसरा है लीगलाइज करना। ज़ोरान ममदानी नहीं चाहते कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज किया जाए, लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि इसे डीक्रिमिनलाइज किया जाए। अब न्यूयॉर्क के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, उस शहर के साथ मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को बैक करता हूं तो मुझे अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो चीजों को देखना है। इस्लाम के अंदर आप कंसेंचुअल सेक्स करें या आप फिर रेप करें, सजा के आप मुर्तकिब होंगे, आप सजा के हकदार हैं। अब ऐसे में उसको अगर डीक्रिमिनलाइज कर दिया तो फिर मैं आगे चलकर क्या जवाब दूंगा। अब ना तो मैं ज़ोरान ममदानी के प्रोस्टिट्यूशन के व्यू पॉइंट को सपोर्ट करता हूं, ना उनकी वालिदा की बनाई हुई कामा सूत्रा को। अब कामा सूत्रा क्या है आप अच्छे से जानते हैं। अब मेरा एडिटर आपको यहां पर कामा सूत्रा को दिखाने से मुझे नहीं पता। दैट्स माय रीजन नंबर 1। अब ये जो रीजन नंबर 2 है, आइए जरा इसको समझते हैं। चलो। ज़ोरान ममदानी को न्यूयॉर्क जैसे शहर का लीडर होते हुए, मेयर होते हुए बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज को सपोर्ट करना पड़ता है कि जहां पर आप कोहेशन पैदा कर सके। ज़ोरान ममदानी और रेगुलर बेसिस गेज को, लेस्बियंस को और इनकी कम्युनिटी को भी सपोर्ट करते हैं। आपको वो मार्डी ग्रा में भी नजर आएंगे, प्राइड में भी नजर आएंगे। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम आपके पास, मेरे पास कुरान मजीद मौजूद है। हमें कौम लूत के बारे में बता दिया गया है, इफ आई एम सपोर्टिंग हिम देन आई एम आल्सो सपोर्टिंग द सपोर्ट ऑफ गेज एंड लेस्बियंस। और वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं वो करूंगा तो मैं आपको और घर जाकर अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे उस वीडियो के बाद आप में से बहुत से लोगों ने वो वीडियोस भेजी जहां पर ज़ोरान ममदानी उनके साथ मौजूद है। तो जब वो उनके साथ मौजूद हैं, गेज के साथ, लेस्बियंस के साथ, then it's a natural point to refrain from it. अगर आपको पढ़ने का शौक है और आप ग्लोबल रीसेट को जानते हैं, एलिट्स ऑफ द वर्ल्ड को जानते हैं, सेटनिस्ट को जानते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जानते हैं, तो एक नाम आपने और सुन रखा होगा और वो नाम है जॉर्ज सोरोस का। जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। और कहने वाले कहते हैं, जो कि डेटा इस वक्त इंटरनेट पर आपके पास मौजूद है, कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के थ्रू और जॉर्ज सोरोस के बैकपैक्स के थ्रू बहुत सी फंडिंग डीएसएस को मिली है, यानी इनडायरेक्टली वो फंडिंग ज़ोरान ममदानी की कैंपेन पर लगी है। इनफैक्ट यहां तक कि ज़ोरान ममदानी के इलेक्शन जीतने के बाद
खुद एलेक्स सोरोस ने ये ट्वीट किया that this is the continuation of the American dream। अब जब आपको इतना कुछ पता चल जाता है, आपकी कोशिश होती है कि बुराई के नजदीक भी ना जाएं। आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि इससे इवेंचुअली क्या आउटकम निकलेगी, बट यू वांट टू रिफ्रेन फ्रॉम इट। तो अगर जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व है तो इसका मतलब यह है कि न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। वहां की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और कंपनीज के वैल्यूज हिलने वाली हैं। दैट मींस कि जो डॉलर की डिस्टेबलाइजेशन है उसको डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है इसके साथ। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जोहरान ममदानी इज नॉट प्रोबेबली इलेक्टेड, इनको स्केप गोट बनाया जा रहा है एंड टाइम विल सून टेल। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या? हमारा मुसलमानों का प्रॉब्लम ये कि हम हीरो वर्शिप पे बिलीव करते हैं कि एक इंसान को बांस पे चढ़ा दो, उसको हीरो बना दो और फिर उसके बाद उसको पूजना शुरू कर दो कि हमारे सारे दुखों का यही मदावा है, हमारे सारे गम ये गलत करेगा। जबकि आपके दुश्मन सिस्टम्स पे काम करते हैं। इंसान के आने जाने से या चेहरे बदल जाने से उनका निज़ाम नहीं बैठता, लेकिन हम आवे आवे जावे जावे के नारों में मसरूफ हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुझे जोहरान ममदानी से ऑन अ पर्सनल लेवल कोई ग्रज है? हरगिज नहीं। आई एम एक्चुअली हैप्पी कि इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर एक ऐसा मेयर आया है जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज अ मुस्लिम, आइडेंटिफाई करता है एज अ साउथ एशियन, आइडेंटिफाई करता है कि वो ज़ायनिस्ट के खिलाफ है। ये तो ऑन द सर्फेस है, लेकिन जोहरान ममदानी पर्टिकुलरली इन इट्स एंटायरिटी आई वुड नॉट बैक इट। और उसकी वजह वो तीनों बातें जो मैं आपको बता चुका हूं। मैं एक मेयर को जरूर सपोर्ट करता हूं क्योंकि एक मुसलमान मेयर है। मैं सपोर्ट करता हूं क्योंकि साउथ एशियन मेयर है। मैं सपोर्ट करता हूं कि वो मोदी की गलत पॉलिसीज पे बोलता है, नेतन्याहू को अरेस्ट करने पर बोलता है, ज़ायनिस्ट के खिलाफ बोलता है, लेकिन जिन पॉलिसीज पे वो चल रहा है मैं उनको बैक नहीं करता। नहीं, मेरा जोहरान ममदानी से कोई पर्सनल ग्रज है, हरगिज नहीं। मैं तो एक्चुअली खुश हूं कि न्यूयॉर्क में एक ऐसा मेयर आया है जो अपने आप को मुसलमान आइडेंटिफाई करता है। एक ऐसा मेयर आया है जो अपने आप को साउथ एशियन आइडेंटिफाई करता है। एक ऐसा मेयर आया है जो ज़ायनिस्ट के खिलाफ बोलता है, नेतन्याहू को गिरफ्तार करने पर बात करता है, मोदी की गलत पॉलिसीज पर बात करता है। बट एट द सेम टाइम एक ऐसा मेयर आया है जो एंटी इस्लामिक पॉलिसीज को सपोर्ट करता है जिसे मैं सपोर्ट नहीं करता। वो गेज और लेस्बियंस को सपोर्ट करता है, मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता। और वो ग्लोबल रीसेट के एलिटिस्ट से पैसा पकड़कर अपनी कैंपेन करता है, मैं इसे सपोर्ट नहीं करता। वी नीड टू अंडरस्टैंड, आप, मैं, आपकी सोच, मेरी सोच, ये सब कुछ बाद में है। इस्लाम सबसे पहले है। पहले मुसलमान बनना जरूरी है, उसके बाद आप जोहरान ममदानी बन जाएं, इम्तिनान अहमद बन जाएं या अपनी जात बन जाएं। पाकिस्तान के बारे में भी यही सेम पैगाम है। और मौलाना कौसर नियाजी ने क्या खूबसूरत बात की थी जो पाकिस्तान के हवाले से की थी, लेकिन वो यहां पर भी एप्लीकेबल है कि इस्लाम को गर तेरी फजा रास ना आए, इस्लाम को गर तेरी फजा रास ना आए, ए मेरे वतन कोई तुझे आग लगाए। ऑलराइट गाइस, तो ये पॉइंट्स काफ़ी शॉक देने वाले थे मेरे लिए और बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा था सबके माइंड में। पहला फर्स्ट इम्प्रेशन यही था और ज़्यादातर मुस्लिम्स के लिए कि एक तो एशिया का है बंदा और ऊपर एशियन रीजन से वो करता है और ऊपर से मुस्लिम है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन आज ही मेरे सामने एक वीडियो आई है कि वो किसी मस्जिद में भी गए थे, वहाँ पर जाकर नमाज पढ़ी थी उन्होंने और एक स्पीच सुनी थी मौलाना की, तो वो भी वीडियो मेरे सामने आई है। तो यहाँ पर आप फ़र्क समझ सकते हो कि भाई दो तरह की आपके थॉट्स हैं, आप किस तरफ जाना चाह रहे हो, किस चीज़ पर उसको सपोर्ट करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन भाई तगड़ी बात यह है कि यार इस वीडियो के अंदर इन्होंने बहुत ही खतरनाक चीज़ें बता दी हैं, जिसमें एक बार तो हमें सोचना पड़ेगा भाई कि इस पर खुश हुआ जाए या नहीं। क्योंकि अगर ये चाहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन को क्राइम ना माना जाए, सज़ा कम हो, तो उससे भी गंदगी बढ़ेगी। दूसरी बात, जो गेज हैं, लेस्बियंस हैं, इनके ग्रुप्स
जो धरना वगैरह देते हैं ना, जो प्रोटेस्ट करते हैं उसमें भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये भी सोचना पड़ेगा भाई लोगों को भाई। और तीसरी चीज़ ये कि भाई जो सैटेनिज्म है, जो शैतानी चीज़ें हैं, ये खुफिया चल रही होती हैं, उसकी तरफ से एक जो बता रहे थे वो बंदा है जो फाउंडेशन चलाता है, तो उसकी तरफ से एक फंडिंग की गई है पीछे से, जो उसको मारने वाला होता है शायद। तो ये चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई एक बार और सोचो। तो यहाँ पर डबल थॉट आते हैं भाई। अब आपको अपना विजन बनाना है। वैसे बंदा सही है, मुस्लिम है, और कई सारी चीज़ें उसके स्टैंड्स ऐसे हैं गलत के खिलाफ कि भाई क्लियर बोलता है और उस पर सपोर्ट बनता भी है। तो ये चीज़ें आई थिंक आगे चलकर ठीक भी हो सकती है, जो उसको लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, जैसे प्रोस्टिट्यूशन एंड ये सब सारी चीज़ें। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।